तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट आ गया बीपीएससी का टीआरई 2.0 का। तो उसमें हम बात करते हैं कि अब क्या करें। सारे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी मच गई है, सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन का टाइम है। आपका 7 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी लेवल की वैकेंसी, तो तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, बहुत सारे बच्चे ने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम कैसे दें, टेस्ट पेपर लगाएं कि नहीं लगाएं और कौन सा टेस्ट पेपर लगाएं, मेन फोकस किस पे करें, अब बुक किताब पुस्तक कौन सी पढ़नी है, 6 to 8 के लिए कैसे तैयारी करनी है, 9 to 10 के लिए कैसे तैयारी करनी है, 11 12 की कैसे तैयारी करनी है, लास्ट में हम क्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं। देखिए, आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, घबराना नहीं है। अपने काम को बिल्कुल ऑनेस्टी और फुल डेडिकेशन की तरह करना है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर करना है। ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसको हमें आसान बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? मेहनत करके, मेहनत करके उसको आसान बनाना पड़ता है। और वो हम कैसे मेहनत करेंगे? अपने आप से फाइट करके। कैसे? अपने आप से फाइट करके हम उसको आसान बनाएंगे। बिकॉज चीज़ें बहुत आराम से अगर हमें मिल जाती तो फिर ज़िंदगी में संघर्ष वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिलती नहीं हैं, उसको आसान बनाना पड़ता है और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को आसान कैसे बनाएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये सोच रहे होंगे कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए तो कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, कि अब तक नहीं पढ़ाई किए तो अब पढ़ के क्या ही कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना होगा। हाँ, हम मानते हैं, बिल्कुल ये ऐसा, मतलब 80 में 100 में 30% लोगों का ऐसा ही कहना होगा कि अब तक हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया तो अब क्या ही बड़का पढ़ाई करके क्या तीर मार लेंगे और क्या कर लेंगे। लेकिन देखिए, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और कैसे करना है। तो इस कंडीशन में मैं आप सभी से लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अब क्या करें? अब यही करना है कि इस टाइम में बिल्कुल आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने चाहे लुसेंट पढ़ा हो या कुछ कुछ भी, जो भी आपने कंटेंट परचेज करा हो या सेल्फ स्टडी नोट्स बना के पढ़ाई की, अब उसको आपको पढ़ने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ आपको सेकेंड नंबर टेस्ट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। 10 दिन आपके पास बच्चे हैं, आप जाइए मार्केट में, कोई भी बीपीएससी टेस्ट का एक बुक खरीद के लेके आइए, सॉल्व मॉडल पेपर या बीपीएससी का बैक ईयर का कोई टेस्ट पेपर मिल जाए आपको, तो वो सबसे अच्छा बीपीएससी का जो बैक ईयर का जो सारा पेपर वाला जो घटना चक्र टाइप का जो बुक आता है वो लेके आइए और उसी को आप कर जाइए। ठीक है, उसी को टेस्ट को सॉल्व करिए, बिल्कुल मेन फोकस के साथ सॉल्व करिए। फोकस इन द सेंस कि अगर 4 ऑप्शन है उसमें, तो सारे ऑप्शन पे आपको विशेष ध्यान देके पढ़ाई करना है। ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न पढ़ के उत्तर टिक करते गए और पढ़ाई कर लिए, ऐसा नहीं करना है। चारों ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है और उसको मेन फोकस होकर समझना है और उसको तैयार करना है, क्योंकि एक ऑप्शन के साथ साथ आपका 4 ऑप्शन ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो इसमें एक मॉक टेस्ट करने में आपको टेस्ट के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, चीज़ें कंटेंट भी अच्छी तैयार होंगी। पुस्तक में आपको कौन सा टेस्ट के लिए पुस्तक लेना है, तो मैं तो यही आप सभी को एक प्रेफर करूंगी कि आप घटना चक्र ही लीजिए, या तो परीक्षा वाणी की कोई बुक आती है तो वो ले लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि बीपीएससी अपने ही पैटर्न में प्रश्न पूछती है, तो वो बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप बीपीएससी के नेचर को समझ पाएंगे कि वो किस लेवल का एग्जाम लेता है, उसका पेपर पूछने का जो प्रश्न का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएगी जब आप बीपीएससी के बैक ईयर का सॉल्व पेपर लेंगे। तो एक तो आपकी उसकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ आप बीपीएससी के प्रश्न पूछने के नेचर को भी समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए जो स्टूडेंट्स, इस देखिए, आप सभी को पता है कि 6 to 8 के लिए काफ़ी अच्छी फाइट है।
तो 6 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो यहाँ पे तो बात हो गई भाषा की। भाषा में आप सभी को पता है कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और आपका मतलब पंजाबी वगैरह है, कुछ है। तो हिंदी ही आपको लेना है, तो ये तो 30 नंबर का आएगा आपका, 30 नंबर का भाषा आएगा, जिसमें आपको सिर्फ 9 नंबर पा के क्वालिफाई करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, तो इसकी तैयारी की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बहुत बस एक बुक का नाम याद कर लीजिएगा कि ये बुक किस राइटर ने लिखा है, और यही 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसमें तो मतलब ठीक है। बात आ गई हम विज्ञान की और गणित की। जो सब्जेक्ट के है ना, जो 80 नंबर का सब्जेक्ट आना है, तो उसमें आपको मेन फोकस आपके विज्ञान और गणित पे करना है। एसएसटी वाले बच्चों को एसएसटी पे फोकस करना है। तो 6 to 8 के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका विज्ञान गणित 80 नंबर का, प्लस आपका जीके जीएस है जो आपका 40 नंबर का है, इसी पर फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपके जो बीपीएससी के बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे टेस्ट सीरीज, उससे आपका कवर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 9 to 10 के लिए, तो 40 नंबर तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, चाहे 40 नंबर जो जीके जीएस का सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों लोगों को तो सेम ही चीज़ पढ़ना है। बात आ गई यहाँ 80-80 की, क्योंकि उनके अपने पेपर के लिए अलग अलग सबको 80 नंबर पाना है। तो जो बच्चे यहाँ पे मैथ और साइंस वाले हैं, उनके लिए साइंस यहाँ भी कॉमन हो जाता है और यहाँ पे भी कॉमन हो जाता है, तो उनके एक बुक से काम चल जाएगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपने किसी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भरे होंगे, तो 40 नंबर उसके लिए आपको पढ़ना है। तो आप अपने उस सब्जेक्ट के लिए एक अलग से बीपीएससी का ही बैक ईयर का पेपर सॉल्व करेगा। अब इस टाइम आपको नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ नया चीज़ नहीं समझना है, सिर्फ टेस्ट पेपर ही लगाना है और उसको ही समझना है। अब यहाँ पे बात आती है कि लास्ट में क्या करें, तो लास्ट में यहाँ पे बात आती है हिंदी की। ठीक है, हिंदी में आपको क्या करना है, तो हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत भी आप पर्यायवाची तद्भव उपसर्ग प्रत्यय एक नज़र आप देख लीजिएगा। उससे ये क्या होगा कि जो चीज़ें आपने बहुत पहले कभी पढ़ी होगी वो माइंड में रिकॉल कर जाएगी, जिससे कि आप इसमें आंसर सही कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, डरना नहीं है। क्या करना है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सारी चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है कि अरे बाप रे अब क्या करें, अब तक तुमने कुछ पढ़ाई नहीं किया, अब तुमने कुछ अभी तक तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आप सभी के ऊपर कि तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, वो वीडियो आप 100% देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार होगी और आप सभी को के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहा लास्ट में आपको डरना नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप डर के छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि आप अपने 80% बर्बाद कर दिए, क्योंकि अभी यही 10 दिन में तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कोई नहीं जानता है कि कब क्या भगवान किस्मत साथ दे दे। तो नेगेटिव नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी करके पढ़ाई करेंगे ना तो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही करना है कि अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसको आराम से बारीकियों को समझिए, पढ़िए और रात दिन इकट्ठा करिए, मतलब लगाइए अपना रात दिन उसमें। सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारा का सारा ड्रामा से बाहर निकलिए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जितना टाइम आप उस पर बिताते हैं उसका मतलब 5% टाइम भी आप इस पर बिताएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस टाइम आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्शन लेना, ना कि इंस्टाग्राम चलाना। ठीक है, बाद में चलाते रहिएगा, ज़िंदगी भर वही सब करना है। तो अभी फोकस्ड हो जाइए अपने पढ़ाई को लेके। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।